हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.1। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन की वीडियो है वो ज़रूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो नीचे नंबर्स जो दिया हुआ है तो इसकी फैक्टर्स निकालना है। तो फैक्टर क्या होता है, देखो कोई भी एक नंबर से अगर इसको डिवाइड करो, देखो 2 से हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, तो माइनस करने से 0 आएगा, तो 4 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो देखो रिमाइंडर नहीं आया है। तो डिवाइड करने से अगर रिमाइंडर नहीं आता है तो वो नंबर हो जाएगा उसकी फैक्टर, ऐसे होता है, ठीक है। तो 3 से इसको डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर नहीं आएगा तो 3 हो जाएगा इसकी फैक्टर। 4 से डिवाइड करो, देखो रिमाइंडर नहीं आएगा तो 4 हो जाएगा इसकी फैक्टर, ऐसे होता है। 5 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर आएगा तो 5 इसकी फैक्टर नहीं होगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो हम ऐसे डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किस किस नंबर की टेबल में ये नंबर आता है। तो जिस जिस नंबर की टेबल में ये नंबर आता है तो वो हो जाएगा इसकी फैक्टर्स, बस इतना ही करना है। तो देखो हम 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो 1 की टेबल में ये आता है, 1 24 सा 24, तो 1 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अभी 2 की टेबल में भी आता है, 2 12 सा 24, तो 2 हो जाएगा इसकी फैक्टर। 3 की टेबल में आता है, 3 8 सा 24, तो 3 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अच्छा, 4 की टेबल में आता है, 4 6 ज़ा 24, तो 4 हो जाएगा इसकी फैक्टर, ठीक है। 5 की टेबल में ये नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, 6 4 ज़ा 24, तो ये ऑलरेडी है तो हम फिर से नहीं लिखेंगे। 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में देखो 8 3 ज़ा 24, तो ये ऑलरेडी है तो 8 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अच्छा, 9 10 11, तो इसकी टेबल में ये नहीं आता है। 12 की टेबल में है, देखो 12 2 ज़ा 24, तो 12 ऑलरेडी है तो 12 हो जाएगा इसकी फैक्टर। अच्छा, फिर 13 14 15 16 ऐसे करो तो ये इसकी टेबल में ये नंबर नहीं आता है तो ये नहीं होगा इसके फैक्टर। 24 की टेबल में होता है, 24 1 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा इसकी फैक्टर। तो क्या क्या हो रहा है, 1 2 3 4 6 8 12 24, ये हो जाएगा इसकी फैक्टर्स, बस ऐसे ही करना है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देखो, हमेशा हर एक नंबर की जो फैक्टर्स होता है ना, तो उसमें 1 और इटसेल्फ ये दो नंबर हो गई, मतलब 1 तो हो गई और वो खुद जो नंबर है ना वो भी फैक्टर होगा, फैक्टर में रहेगा, ठीक है। और वो छोड़ के भी और हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर ये हो गई 1 एंड इटसेल्फ, ये हो गई फैक्टर। अच्छा, तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 24, क्या क्या है देखो, 1 2 3 4 6 8 12 24, बस 1 2 3 4 6 8 12 24 ऐसे हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 15, तो 15 की फैक्टर्स निकालना है। तो हमें देखना है कि किस किस नंबर की टेबल में ये नंबर आता है। तो 1 से हम शुरू करेंगे, तो 1 की टेबल में तो आएगा ही 1 15 ज़ा 15, 1 और इटसेल्फ ये दो फैक्टर हो गई। अच्छा, तो अभी देखो 2 की टेबल में ये नहीं आता है। अच्छा, 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है। तो 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे है तो हम और नहीं लिखेंगे। तो 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 8 9 10 11 12 13 इसकी टेबल में नहीं आएगा। तो 15 की टेबल में आएगा, तो 15 1 ज़ा 15, तो ये ऑलरेडी है। तो फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा, 1 3 5 15, ये हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो 21 है। अच्छा, ये किस किस नंबर के टेबल में आता है देखते हैं। तो देखो 1 की टेबल में तो आएगा ही 1 21 ज़ा 21। अच्छा, 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, तो 3 7 ज़ा 21। अच्छा, 4 की टेबल में नहीं आएगा, 5 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 के टेबल में आएगा, ये ऑलरेडी है। 8 9 10 11 12 ये किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आएगा। फिर 21 के टेबल में आएगा, 21 ज़ा 21, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 21 हो जाएगा 1 3 7
21, बस। ठीक है, ऐसे करना है। तो अभी हम नेक्स्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 27। अच्छा, अभी देखते हैं किस किस नंबर की टेबल में ये आता है। तो 1 की टेबल में तो आएगा ही 1 27 ज़ा 27। अच्छा, तो 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा, तो 3 9 ज़ा 27। अभी देखो 4 5 6 7 8 नहीं आएगा, 9 की टेबल में आएगा, तो ये ऑलरेडी है। अच्छा, फिर 10 11 12 13 जो भी देखो तो इस नंबर की टेबल में नहीं आएगा, तो 27 की टेबल में आएगा, 27 1 सा 27। तो बस ये हो जाएगा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 27 हो जाएगा 1 3 9 27, बस। अच्छा, तो अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 12। अच्छा, अभी हम देखते हैं किस किस नंबर की टेबल में आता है। तो 1 की टेबल में ये आएगा 1 12 ज़ा 12। अच्छा, अभी देखो 2 की टेबल में आएगा 2 6 ज़ा 12। अच्छा, अभी देखो 3 की टेबल में आएगा 3 4 ज़ा 12। अच्छा, 4 के टेबल में आएगा तो 4 3 ज़ा 12, तो ये ऑलरेडी है, हम और नहीं लिखेंगे। अच्छा, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 6 की टेबल में आएगा, देखो 6 2 ज़ा 12, ये ऑलरेडी है। 7 8 9 10 11 12 की टेबल में आएगा, 12 1 ज़ा 12, तो ये हो जाएगा फैक्टर्स। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4 6 12, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट ए पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 20। अच्छा, किस किस नंबर की टेबल में आता है देख लेते हैं। तो 1 की टेबल में आएगा 1 20 ज़ा 20। 2 की टेबल में आएगा 2 10 ज़ा 20। अच्छा, 3 की टेबल में नहीं आएगा, 4 की टेबल में आएगा 4 5 ज़ा 20। अच्छा, 5 के टेबल में आएगा, तो ये ऑलरेडी है 5 4 ज़ा 20, हम और नहीं लिखेंगे। 6 की टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 9 10 की टेबल में आएगा, 10 2 ज़ा 20 ऑलरेडी है। तो 11 12 13 14 15 16 17 कोई भी नंबर की टेबल में नहीं आएगा, तो 20 की टेबल में आएगा, 21 ज़ा 20, बस। तो हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 20 1 2 4 5 10 20, बस। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 18। अच्छा, तो किस किस नंबर की टेबल में आता है देखो। 1 की टेबल में आता है 1 18 ज़ा 18। 2 की टेबल में आता है 2 9 ज़ा 18। अच्छा, अभी 3 की टेबल में भी आता है 3 6 ज़ा 18। अच्छा, 4 के टेबल में नहीं आता है, 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है, तो ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो हम और नहीं लिखेंगे। तो 7 8 9 के टेबल में आता है, ये ऑलरेडी है। अच्छा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 के टेबल में ये आता है, तो ये हो जाएगा फैक्टर्स। तो फैक्टर्स ऑफ 18 हो जाएगा 1 2 3 6 9 और 18, तो ये हो जाएगा फैक्टर्स। ठीक है, अच्छा, अभी हम नेक्स्ट एज पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पे है 23। तो देखो, अगर अच्छी तरह से देखो तो ये है प्राइम नंबर, 23 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की जो फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, प्राइम नंबर की फैक्टर्स हमेशा 1 होता है और इटसेल्फ होता है, मतलब 1 और ये खुद होता है फैक्टर, और अदर फैक्टर नहीं होता है प्राइम नंबर की, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये किस किस नंबर की टेबल में आएगा, ये सिर्फ 1 की टेबल में आएगा और 23 की टेबल में ही आएगा। ठीक है, और अदर कोई फैक्टर्स नहीं होगा, ये प्राइम नंबर है इसलिए। तो इसकी फैक्टर्स क्या हो जाएगा, इसकी फैक्टर्स हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 23 1 और 23, ये हो जाएगा। ठीक है, प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ, ये होता है, और अदर कोई फैक्टर्स नहीं होता है। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट आई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो 36 है, तो ये किस किस नंबर की टेबल में आता है तो देख लेते हैं। 1 की टेबल में आता है 1 36 ज़ा 36। अच्छा, 2 की टेबल में आएगा 2 18 ज़ा 36। ठीक है, 2 से ये डिवाइड करो तो 18 आएगा, तो 2 18 ज़ा 36 होगा। अच्छा, 2 की टेबल में आता है। अच्छा, 3 की टेबल में भी आता है 3 12 ज़ा 36, तो डिवाइड करके देख सकते हो।
ठीक है। अच्छा अभी देखो 4 की टेबल में भी आता है 4 9 ज़ा 36। अच्छा 5 के टेबल में नहीं आता है, 6 की टेबल में आता है 6 6 ज़ा 36। ठीक है। अच्छा अभी देखो 7 के टेबल में नहीं आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, 9 के टेबल में आता है, ये ऑलरेडी है। अच्छा 10 के टेबल में नहीं आएगा, 11 12 12 के टेबल में आएगा, तो ये ऑलरेडी है। अच्छा फिर 13 14 15 16 17 नहीं आएगा, 18 की टेबल में आएगा। ठीक है। अच्छा ये ऑलरेडी है। फिर देखो 19 20 21 नहीं आएगा, तो 36 की टेबल में आएगा। ठीक है। और कोई नंबर की टेबल में नहीं आएगा 36। अच्छा तो ये हो जाएगा इसकी फैक्टर्स। अच्छा हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 36। क्या हो जाएगा देखो 1 2 3 4 6। तो यहाँ पे 2 6 है तो हम 1 ले लेंगे। अच्छा फिर है 9 12 18 और है 36। बस ये है इसकी फैक्टर्स। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। अच्छा ए पार्ट में दिया हुआ है 5, तो इस नंबर की फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालना है। ठीक है। अच्छा मल्टीपल क्या होता है, तो इस नंबर से कोई भी नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर आएगा वो हो जाएगा इसकी मल्टीपल। तो 15 हो जाएगा 5 की मल्टीपल। तो हमें मल्टीप्लाई करना होता है कोई भी नेचुरल नंबर से। ठीक है। यहाँ पे बोला गया है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स, तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है, तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, तो क्या होता है 5 की जो टेबल है ना वो ही हम लिखेंगे। तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स है तो हम 5 तक लिखेंगे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। तो ये जो आया है ये हो जाएगा इसकी मल्टीपल्स, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ये हो जाएगा। ठीक है। तो टेबल लिख दो बस, तो वही हो जाएगा उसकी मल्टीपल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स दिया हुआ है तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ही हमें निकालना है। तो हम ऐसे निकालेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 5। तो क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 5 10 15 20 25। बस ये हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ देखो, इस नंबर की मल्टीपल देखो ये इटसेल्फ है, तो हमेशा कोई भी नंबर की मल्टीपल वो इटसेल्फ होता है, वो खुद होता है। ठीक है। अच्छा तो ऐसे हमें निकालना है। तो ये था ए पार्ट। अभी हम नेक्स्ट बी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 8। अच्छा इसके फर्स्ट 5 मल्टीपल्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसकी टेबल लिखेंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो ये हो जाएगा इसकी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्या क्या है, 8 है, 16 है, 24 32 40। ठीक है ये है। अच्छा तो ये था बी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट देखो, अच्छा 9 है तो इसकी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स हम निकालेंगे, तो टेबल हम लिखेंगे 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। तो ये हो जाएगा इसकी फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9 क्या क्या है, 9 18 27 36 और 45। ठीक है। तो ऐसे निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद द आइटम्स इन कॉलम 2। तो देखो यहाँ पे कॉलम 1 में कुछ आइटम्स है और यहाँ पे कॉलम 2 में कुछ आइटम्स है। तो कॉलम 1 के आइटम्स के साथ कॉलम 2 में जो आइटम्स है वो मैच करके दिखाना है। अच्छा देखो यहाँ पे नंबर्स है, ठीक है, और यहाँ पे है देखो मल्टीपल फैक्टर ये है, तो हम ये देख के मैच करेंगे।
अच्छा, तो फर्स्ट क्या है, मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 की मल्टीपल हमें देखना है। तो 8 की मल्टीपल क्या है, 8 की टेबल है, ठीक है। तो वो नंबर हमें यहाँ पे ढूंढना है। अच्छा, 8 की टेबल क्या हो जाएगा, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। देखो यहाँ पे है 16, तो 8 की मल्टीपल 16 होगा। तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा, ऐसे मैच करना है। अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, मल्टीपल ऑफ 7, 7 की मल्टीपल। तो 7 की मल्टीपल हमें यहाँ पे ढूंढना है। तो देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। देखो ये है, तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा, 7 5 ज़ा 35। तो 7 की मल्टीपल ये है, इसके साथ ये मैच होगा, ठीक है। ऐसे करेंगे। मल्टीपल ऑफ 70, 70 की मल्टीपल हमें ढूंढना है। तो देखो 70 की मल्टीपल, तो 70 की मल्टीपल क्या होगा, 70 से बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे तो 70 से बड़ा नंबर नहीं है, 70 भी नहीं है, तो ये इसके साथ मैच नहीं होगा, ठीक है, ये मैच नहीं होगा। तो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, फैक्टर ऑफ 30, 30 की फैक्टर हमें ढूंढना है। तो फैक्टर क्या होता है, तो जिस नंबर की टेबल में ये होगा वो हो जाएगा इसकी फैक्टर। तो देखो यहाँ पे है 15 20 25। अच्छा, 15 की टेबल में देखो 30 आएगा, 15 2 ज़ा 30 है ना। तो 15 की टेबल में 30 आ रहा है, तो फैक्टर ऑफ 30 हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 30 की फैक्टर। अच्छा, अभी देखो फैक्टर ऑफ 50, 50 की फैक्टर। अच्छा, तो जिस नंबर की टेबल में ये आएगा, तो यहाँ पे है 20 25। देखो 25 की टेबल में आएगा ना 50, 25 2 ज़ा 50। तो ये हो जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा मैच, ठीक है। तो 50 की फैक्टर होगा 25। अभी देखो फैक्टर ऑफ 20, 20 की फैक्टर। तो 20 की फैक्टर यहाँ पे 20 है, तो फैक्टर क्या होगा, इटसेल्फ, वो तो खुद ही होता है ना। तो 20 की फैक्टर 20 होगा, और 20 की टेबल में भी आता है ये, तो इसके साथ ये मैच हो जाएगा। तो ऐसे हमें मैच करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, 9 की मल्टीपल्स लिखना है 100 तक। तो 100 तक जितना मल्टीपल्स होगा वो यहाँ पे लिखना है। तो 100 से अगर बड़ा मल्टीपल हुआ तो वो हम नहीं लिखेंगे। तो 100 तक जितना मल्टीपल्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो मल्टीपल कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। जो टेबल है ना, 9 की टेबल हम लिखेंगे। अच्छा, तो 1 से शुरू होता है, तो 1 से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो 9 1 ज़ा 9। अच्छा, अभी 9 2 ज़ा 18। अच्छा, 9 3 ज़ा 27। अच्छा, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। अच्छा, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63। अच्छा, 9 8 ज़ा, अच्छा यहाँ पे लिख सकते हैं हम 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81। अच्छा, अभी भी 100 तक नहीं आया है। अच्छा, 9 10 ज़ा 90। अच्छा, तो 10 तक हो गया है। अभी हम 11 से देखेंगे, 11 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो 9 11 ज़ा 99। अच्छा, अभी हम 9 12 ज़ा देखेंगे। 9 12 ज़ा क्या होगा, 108। तो देखो ये 100 से बड़ा हो रहा है, तो हमें 100 तक लिखना है। तो 99 तक हम लिखेंगे, 108 हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये हम रिमूव कर देंगे, ये हम नहीं लिखेंगे। तो इतना तक हमें लिखना है। तो 100 तक 9 की मल्टीपल्स क्या होगा, ये होगा 9 18 27 36, ये 99, इतना तक होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100। तो 100 तक कितना मल्टीपल्स होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 और 99, ठीक है। तो इतना तक मल्टीपल्स हम लिख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है।
तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था एक्सरसाइज 3.1 और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे।